हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे क्लास वाईटी पे। तो आज हम करने वाले हैं एक नई एनिमे की शुरुआत जिसका नाम है गाचिया कुटा, जिसमें आज हम करेंगे इसके एपिसोड 1 और 2 को डिटेल में एक्सप्लेन। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि एक शहर है जो कि बहुत ही साफ सुथरा है और जिसमें बहुत ही अमीर लोग रहते हैं। उसमें हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो अपनी डॉल के लिए रो रही होती है क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हो गई थी। यहाँ पे उसकी माँ उसको समझाती है कि इसको तो हमने थोड़े दिन पहले ही खरीदा था, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और नई डॉल ले आऊंगी। उसके बाद वो अपने घर के बाकी के कचरे के साथ उस डॉल को भी फेंक देती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये सारा कचरा एक पाइप के थ्रू कचरे के ट्रक में जाता है और ये ट्रक इस कचरे को एक स्टोर रूम में ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि कचरे के ट्रक के पीछे स्टोरेज के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें स्टोरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें कचरा अलग अलग रूम में स्टोर किया जाता है। तब एक वर्कर वहाँ के रूम्स को चेक करता है तो उसे देखने को मिलता है कि कोई एक लड़का कचरे के ढेर के पास बैठा है। उसे देखते ही वो दरवाजे को खोलकर उसके सामने गन ताक देता है और कहता है, तुम वही चोर हो ना जो हमारे शहर से कचरा चुरा के हमारे शहर को गंदा करते हो। इसका मतलब ये है कि ये लड़का बहुत टाइम पहले से ही यहाँ पे कचरा चोरी करने आता है। इतना कह के वो अलर्ट सिग्नल बजा देता है जिससे बाकी के वर्कर्स भी यहाँ आ जाते हैं और इस लड़के को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वो लड़का इस कचरे को वर्कर्स पे फेंक देता है और वहाँ पे एक पाइप की मदद से बाहर की तरफ भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे बाहर निकलने का मेन गेट ही बंद हो जाता है, पर फिर भी वो दीवार कूद के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो शहर के गटर से निकलता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ बेवकूफो। उसके बाद हमें शहर का बाकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी अमीर लोग बड़े ही साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और आलीशान से रहते हैं। तभी वहाँ पे हमें दो लेडीज दिखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से गॉसिप करती है कि शहर में कोई कचरा कैसे चोरी कर सकता है। और वहाँ पे खड़े एक गरीब इंसान को देखकर कहती है कि जरूर ये गरीब लोग ही चोरी करते होंगे। और ये भी कहती है कि ये गरीब लोग इतने गंदी तरह से क्यों रहते हैं और ये हमारे एरिया में क्यों आ जाते हैं। उसके बाद वो गरीब आदमी अपने घर की ओर जा रहा होता है और वो एक गेट को खोलता है। तभी हमें एक बड़ी सी दीवार देखने को मिलती है जो कि एक बड़े से शहर को दो हिस्सों में डिवाइड करती है जिनके बीच जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसमें हमें एक तरफ बहुत ही अमीर लोग और दूसरी तरफ बहुत ही गरीब लोग देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें एक गरीबी वाले इलाके में एक लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम रोडो होता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही कचरा चोर होता है जो अमीरों के कचरे में से अच्छी चीजें ढूंढ के निकालता है और उसे यहाँ लाकर गरीबी वाले इलाके में बेचता है। तभी वहाँ पे उसकी एक दोस्त आ जाती है जिसका नाम चीवा होता है, जो रूडो से कहती है कि तुम बार बार उस अमीर इलाके में कचरा चोरी करने क्यों जाते हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो लोग साफ सफाई के मामले में कितना स्ट्रिक्ट है। अगर तुम गलती से भी पकड़े जाओगे तो वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो रूडो यहाँ कहता है कि मुझे उन अमीर लोगों पे तरस आता है कि वो लोग इतने अच्छे सामान को भी कचरे में फेंक देते हैं और मैं उन सामान को इधर लाकर उसे बेच के थोड़े पैसे कमा लेता हूँ। तभी वहाँ पे तीन लड़के आते हैं जो रूडो को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, लगता है कि कोई कचरे में जाकर आया है। और वो चीवा को भी कहते हैं कि तुम्हें इस लूजर से दूर रहना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का कहता है कि इस शहर को दो भागों में इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जा सके और हम भी उन क्रिमिनल्स के ही वंशज है। यहाँ पे हम पूरी मेहनत करके अपनी इमेज सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस रूडो के बाप ने कत्लेआम करके हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इस शहर को दो हिस्सों में क्यों बांट दिया है और ये भी कि रूडो एक खूनी का बेटा है जिसकी वजह से लोग रूडो से भी नफरत करने लगते हैं। ये सुनते ही रूडो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उन तीनों लड़कों को घूरने लगता है जिससे वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चीवा रूडो से कहती है कि तुम तुम्हारे पापा की तरह बिल्कुल ही नहीं हो, तुम किसी का भी खून नहीं करोगे। तो रूडो यहाँ पे थोड़ा शर्मा जाता है जिससे साफ साफ पता चलता है कि रूडो चीवा को पसंद करता है। यहाँ पे चीवा रूडो के पास रखी डॉल की तारीफ करती है, लेकिन रूडो उसको कहता है माफ करना, मैं तुम्हें ये डॉल नहीं बेच सकता। उतनी ही देर में वहाँ पे चीवा की मम्मी आ जाती है जो चीवा को अपने साथ ले जाती है और उसको धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना कि उस लड़के से ज्यादा मत मिलो। उसके बाद रूडो अपने घर की ओर निकलता है। जब वो अपने घर में जाता है तो वहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम रेक्टो है, जिसने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया होता है। यहाँ पे रेक्टो मजाक में कहता है कि तुम्हें चीवा को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए और डांट भी लगाता है कि उसको ऐसे कचरे की चोरी करनी नहीं चाहिए। तो रूडो उसको कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं कहाँ पकड़ा जाता हूँ। तो रेक्टो कहता है कि कल तुम ऑलमोस्ट पकड़े ही जाने वाले थे। उसके बाद रेक्टो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को कहता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रूडो के हाथ बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं और उसके हाथ की ये हालत बचपन से ही होती है जिससे उसको कभी कभी बहुत ही तेज दर्द होता है। लेकिन रेक्टो ने उसको एक ग्लव्स दिए होते हैं जिसे पहन के उसको ये दर्द नहीं होता। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रेक्टो रूडो को कहता है कि यहाँ पे बड़ी गलती करने वाले लोगों को खाई में फेंक दिया जाता है, जैसे कि मर्डर, चोरी वगैरह वगैरह। और रूडो के पापा को भी इसी तरह से सजा मिली थी और इसी वजह से रूडो बचपन में ही अनाथ हो गया था, जिसको बाद में जाके रेक्टो ने संभाला। उसके बाद हमें घर के ठीक बाहर एक आदमी देखने को मिलता है जो मास्क पहने हुए
हुए था। अब अगला सीन सुबह का होता है जिसमें रूडो शीशे में देखकर हंसने की प्रैक्टिस करता है, जिसमें रेक्टो भी उसकी हेल्प करता है क्योंकि वो चीवा को अपनी दिल की बात कहने जा रहा था और वो अपने साथ एक डॉल को भी लेकर जाता है जो कि चीवा को बहुत ही पसंद आई थी। जब वो चीवा को मिलने के लिए जाता है तभी वो रास्ते में कचरे के ढेर को देखता है जिसे उसको उस जगह की याद आती है जहाँ पे सभी अमीरों के और सभी गरीबों के कचरे को डाला जाता है, जिस जगह को पीट कहते हैं। और अगर कोई इंसान कोई बड़ा अपराध करे तो उसे भी उस पीट में डाल दिया जाता है। और यह हमें पता चलता है कि रूडो के पिता को भी मौत की सजा इस पीट में फेंक कर दी गई थी। उसके बाद रूडो वहाँ पे जाता है जहाँ पे सभी गुनहगारों को पीट में फेंका जाता है। रूडो यह सोचता है कि इन लोगों को पता भी होगा कि उस पीट में इन लोगों की क्या हालत होगी। उतने ही देर में वहाँ पे चीवा आ जाती है जो रूडो से कहती है, गुड मॉर्निंग, मुझे लगा नहीं था तुम्हें यहाँ आना पसंद होगा। वैसे भी यहाँ का नजारा बहुत ही खराब है। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से कभी नीचे नहीं फेंकेगी, लेकिन रूडो अगर तुम कचरे की चोरी में पकड़े जाते हो तो शायद तुम्हें भी ये सजा दे सकते हैं। तो रूडो कहता है कि रेक्टो भी यही कहते हैं। चीवा यहाँ पे कहती है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो रूडो कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन एक मिनट, वो भी प्यार करते हैं, इसका क्या मतलब? ये सुनते ही रूडो और चीवा दोनों शर्मा जाते हैं। तभी रूडो उसको ये डॉल देता है जिसे लेकर चीवा कहती है, ये तो कितनी प्यारी डॉल है, इसको तो मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। उसके बाद रूडो उछलते हुए अपने घर की ओर जा रहा होता है और ये सभी बातों रेक्टो को बताने के लिए एक्साइटेड होता है। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि कोई अनजान मास्क लगाए हुए आदमी रेक्टो की लाश पे बैठा हुआ होता है और रेक्टो के सीने में अपने खंजर को घुसा रहा था। तभी रूडो उस अनजान आदमी को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है तभी वो आदमी रूडो को जोर से धक्का देता है जिससे रूडो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और इतने टाइम में वो मास्क वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अभी भी रेक्टो की सांसें चल रही होती है। तो रूडो उसके पास जाता है। तभी रेक्टो उसको कहता है, भागो भागो यहाँ से, अभी शहर को सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उतने ही देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो रूडो को गिरफ्तार कर देती है और इस पे मर्डर का भी इल्जाम डाल देती है। अब अगले सीन में हमें रूडो सूली पे चढ़ाया हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग रूडो के खिलाफ हो गए होते हैं और कहते हैं कि इसको भी कचरे में फेंक दो, यानी कि पीठ में। तो रूडो यहाँ पे सोचता है कि ये लोग आखिर ऐसा कर कैसे सकते हैं, ये लोग बिना पता लगाए मुझे यहाँ से कैसे फेंक सकते हैं। तभी उसकी नजर चीवा पे पड़ती है जिसे देखकर वो चिल्लाता है, रेक्टो का कत्ल हुआ है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। तभी वो चीवा यहाँ पे कहते हैं, मैंने तुम पे भरोसा किया, लेकिन तुम तो सच में कातिल के बेटे निकले। और इतना कह के ही वो अपने हाथ से रूडो की दी हुई डॉल को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे खड़े हुए लोग चिल्लाते हैं कि कचरे को कचरे में फेंक दो, कचरे को कचरे में फेंक दो। तो रूडो उन लोगों को कहता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। तुम्हारे पास आंखें है, कान है, लेकिन तुम्हें उनका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। तुम लोग सिर्फ मास्क के पुतले हो। लेकिन तभी उसकी नजर मास्क वाले आदमी पे पड़ती है जो कि वही भीड़ के बीच में था, लेकिन उसको तुरंत ही उसके बाद खाई में फेंक दिया जाता है। और जिस तरह से वो गिर रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था खाई काफी ज्यादा गहरी थी। अब अगले सीन में रूडो कचरे के ढेर में होता है, यानी कि पीठ में, जहाँ पे वो देखता है कि चारों तरफ कचरा ही कचरा होता है और वहाँ पे बहुत ही खराब और जहरीली बदबू आ रही थी। उतने ही देर में वहाँ पे हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि पूरी तरह से कचरे से बना हुआ होता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर रूडो पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ रूडो भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे और भी मॉन्स्टर है जो रूडो के पीछे पड़े हुए है। लेकिन रूडो यहाँ पे गिर जाता है और उसके ठीक सामने किसी इंसान की खोपड़ी होती है, जिसे देखकर रूडो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ऊपर देखकर चिल्लाता है कि तुम लोग बिना कुछ जाने मुझे यहाँ कैसे फेंक सकते हो। दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर रूडो को जान से मारने के लिए रेडी थे, पर रूडो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थक गया था क्योंकि यहाँ की हवा भी बहुत ही जहरीली थी और उससे रूडो को खून की उल्टी भी आ रही थी। लेकिन तभी अचानक रूडो अपने पिता जैसे दोस्त रेक्टो को याद करता है और थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि उसके हाथ में जो ग्लव्स थे उसमें रेड कलर का स्पार्किंग होता है। अब ये क्या था उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद रूडो अपने सामने पड़ी हुई रॉड को उठाता है और सीधा ही अपने पास आ रहे मॉन्स्टर को एक खींच के मारता है। दूसरी तरफ हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसके पास अम्ब्रेला भी होती है और वो रूडो को दूर से मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देखता है। और यहाँ रूडो भी सभी मॉन्स्टर को एक के बाद एक मार रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर भी कम नहीं होते क्योंकि वो भी रूडो पे भारी पड़ रहे थे, जिससे रूडो को फिर से खून की उल्टी आती है। और यहाँ हमें फिर से उसके ग्लव्स में रेड कलर की स्पार्किंग देखने को मिलती है और इस बार तो उसकी आंखें भी पहले से ज्यादा रेड देखने को मिलती है। एंड जैसे ही मॉन्स्टर रूडो की तरफ आते हैं उन मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे फिर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। पर यहाँ पे रूडो बहुत ही ज्यादा थक जाता है तो वो फाइट करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है, पर वो मॉन्स्टर अपने पंजे को पछाड़कर रूडो को उछाल के फेंक देता है। दूसरी तरफ रूडो हवा में उड़कर वो अम्ब्रेला वाले आदमी के पास जा गिरता है। यहाँ पे ये आदमी रूडो को उठाता है और उसको खींच के लात मारता है, फिर उसके पास आकर उसको मास्क पहनाता है जिसे रूडो ठीक से सांस ले पा रहा था। यहाँ पे रूडो उस आदमी पे सवालों की बारिश कर देता है कि
तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ के लोकल हो, क्या ये जगह अंडरग्राउंड है और वो मॉन्स्टर कौन था। पर यहाँ पे वो आदमी धीरे से बस इतना कहता है, चुप रहो। लेकिन रूडो फिर से ये सभी सवाल पूछने लगता है और बार बार पूछता ही है, जिससे वो आदमी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये कोई अंडरग्राउंड नहीं है, बल्कि हम जमीन के ऊपर है और ये सभी वही कचरा है जिसे तुम ऊपर से फेंकते हो और ये मॉन्स्टर भी कचरे से ही बने हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उस आदमी के ठीक पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। तभी वो आदमी अपनी पावर की मदद से अपनी अम्ब्रेला को एक पावरफुल वेपन में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर को एक के बाद एक खत्म करने लगता है, जो कि काफी ही कूल सीन था। ये सब देखकर रूडो चौंक जाता है और जब सभी मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं तब वो आदमी रूडो के पास आता है। तो रूडो यहाँ पे कहता है कि तुम हो कौन। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम इंजिन है और मैं एक मामूली सा क्लीनिंग वर्कर हूँ। उसके बाद रूडो काफी ज्यादा थक जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हमें रूडो का फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें वो अपने घर बहुत ही बुरी तरह से बुली होके आया होता है। तो यहाँ पे रेक्टो उसे पूछता है क्या हुआ। तो रूडो उसको बताता है कि मैंने सबको बताया कि सभी चीजों में जान होती है। तो रेक्टो उसको समझाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर हम किसी चीज को ठीक से संभाले तो उसमें आत्मा आके बसती है, लेकिन तुमने तो यही मान लिया कि सभी चीजों में जान होती है। तो रूडो उसे कहता है तो इसका मतलब ये है कि सभी चीजों में आत्मा होती है, यानी कि मेरे ग्लव्स में भी है। अब दूसरी तरफ रूडो होश में आता है, जिसमें वो देखता है कि वो चैन में बंधा हुआ होता है और उसको वो अम्ब्रेला वाला आदमी यानी कि इंजिन घसीट के अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे रूडो कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे ऊपर जाकर बदला लेना है। तो इंजिन रूडो से कहता है ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम ऊपर वाली जगह को एसपिया कहते हैं और अगर कोई एसपिया से पीठ में आ जाए तो वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पे रूडो अपनी बकबक चालू रखता है। तो इंजिन उसको सबक सिखाने के लिए वहाँ के लोकल के पास ले जाकर छोड़ देता है। तब वहाँ पे रूडो देखता है कि बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए थे, जो रूडो के पास आकर उसे कहते हैं कि क्या तुम एक्सपेरिएंट हो। तो रूडो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ ऊपर एसपिया से आया हूँ। इतना सुनते ही वो सभी लोग अपना मास्क निकाल कर फेंक देते हैं और रूडो के पास आकर कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि कोई जिंदा एस्पिरेंट यहाँ पे है। यहाँ पे वो सभी लोग रूडो पे दया दिखाते हैं और वो लोग उसकी चैन को भी खोलते हैं। यहाँ पे रूडो सोचता है कि ये लोग उस इंजन से तो अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन उसके ठीक बाद हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों ने रूडो को ट्रक के अंदर एक बड़ी सी चैन में बांध दिया है, जिससे रूडो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यहाँ पे वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। इस पेरेंट की काफी कीमत मिलती है, लेकिन हमें कभी सोचा नहीं था कि हमको कभी जिंदा पेरेंट भी मिलेगा। यहाँ पे वो लोग रूडो को बहुत ही गंदा और सड़ा हुआ खाना देते हैं और सीधा ही उसके मुंह में डाल देते हैं। लेकिन तभी रूडो उस आदमी की उंगलियां भी खा जाता है, जो कि रूडो को गंदा खाना खिला रहा था। यहाँ पे रूडो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये खाना इतना भी सड़ा हुआ नहीं है, ये तो अभी भी खाने लायक है, और वो अपने अंदर भरी हुई पूरी भड़ास में निकाल देता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रूडो के ग्लव से एक रेड कलर की ऑरा फ्लेम होती है। उसके ठीक बाद रूडो बड़ी जोर से उस चेन को तोड़कर वहाँ से बाहर निकलता है और इस बार भी वो इंजन दूर से ये सब देख रहा था और कहता है कमाल की एनर्जी है, लगता है मैंने इसके बारे में बिल्कुल सही सोचा था। यहाँ पे रूडो की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी रूडो को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन रूडो बड़ी ही आराम से उन सभी लोगों को एक के बाद एक मारने लगता है। अब यहाँ पे रूडो जैसे ही उस आदमी को जान से मारने के लिए जाता है, तभी इंजन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। और तभी हमें देखने को मिलता है कि रूडो की रेड आंखें अब नॉर्मल होने लगी है। यहाँ इंजन उसको कहता है माफ करना मुझे, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने से पहले ये देखना चाहता था कि तुम्हारी पावर कैसी है, और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे क्लीनिंग ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि रूडो के पास इतनी पावर आई कहाँ से, और ये इंजन किस क्लीनिंग ग्रुप की बात कर रहा था। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर आपको इस तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी इस एनिमे क्लास YT चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ही जल्द आपको मिलूंगा इसके अगले वाले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और एनिमे देखते रहिए। जय हिंद।